जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपनी अपडेट की शुरुआत हम करने वाले हैं अमेरिका को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। आप सबको पता है कि भारत में जो MQ-9 ड्रोन्स की खरीद है ये लंबित हुई है और अभी काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग पर है, और इसको लेकर फाइनली एक बड़ी रिपोर्ट आज सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने करी थी, उन्होंने अमेंडमेंट्स को अप्रूव कर दिया है। यानी इस डील में आपको याद होगा कुछ समय पहले अमेंडमेंट किए गए थे। ये अमेंडमेंट जो इनिशियल एग्रीमेंट था उसी के स्कोप के अंतर्गत किए गए थे, और यहाँ पर जो प्राइमरी फोकस था वो इंडिजिनस कंटेंट को बढ़ाना था। तो फाइनली उसको मंजूरी मिल चुकी है। अमेरिका की तरफ से ऑलरेडी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं ये पूरी हो चुकी हैं, जहाँ पर उन्होंने लेटर ऑफ ऑफर भारत को दे दिया है, और ये पूरी तरीके से अब ये मान के चलते हैं कि अंतिम दौर पर पहुंच चुका है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये डील फाइनलाइज क्यों नहीं हुई, तो एक स्ट्रॉन्ग गेस जो इसको लेकर सामने आया है वो ये है कि जब क्वाड लीडर्स की मीटिंग भारत में होगी इस वर्ष के अंत तक, तो क्वाड लीडर्स की मीटिंग में अमेरिकी प्रेसिडेंट भी भारत का दौरा करेंगे, और उनके इसी दौरे के दौरान जो ऐतिहासिक डील है MQ-9B ड्रोन्स की और F414 जेट इंजन्स की, ये फाइनलाइज करी जाएगी। जी हाँ, आपने सही सुना, इस वर्ष के अंत तक आपको ये जो डील है ये फाइनलाइज होती दिखाई पड़ेगी, जिसके अंतर्गत 31 की संख्या में MQ-9B ड्रोन्स की खरीद की जानी है। इनमें से 15 सी गार्डियन होंगे जो कि भारतीय नौसेना के लिए होंगे, 8 स्काई गार्डियन होंगे भारतीय वायुसेना और थल सेना के लिए। क्रमशः 8 जो ड्रोन्स हैं ये वहां पर आवंटित किए जाएंगे। इनकी टोटल लागत $3.99 बिलियन की है। इस डील के अंतर्गत जनरल एटॉमिक्स जो है ये ग्लोबल मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल फैसिलिटी भारत में स्टैब्लिश करेगा, और ये सब कुछ ऑफसेट ऑब्लिगेशंस के पूर्ण करने के लिए उनको होने वाला है। इसके अलावा जेट इंजन के बारे में तो आप सब जानते ही हैं कि 80% TOT के साथ भारत को ये इंजन ऑफर किए गए हैं, जिनमें इनका निर्माण भारत में किया जाएगा। हालांकि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं ये अमेरिका ने अपने पास रखे हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट तरंग शक्ति एक्सरसाइज को लेकर आने वाली है, और यकीन मानिए अगले 2 मिनट में आपको तरंग शक्ति एक्सरसाइज में जो कॉम्बैट मिशन है इनके बारे में हम संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करेंगे, ताकि आप ये समझ पाएं, आप ये आकलन कर पाएं कि क्यों ये एक्सरसाइज काफ़ी सोच समझ के साथ डिज़ाइन करी गई है, और इसे क्यों हमें सिर्फ एक नॉर्मल एक्सरसाइज नहीं समझना चाहिए, ये भी आप जान जाएंगे। आप सबको पता है कि तरंग शक्ति एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, जहाँ पर अलग अलग देश अपने एरियल एसेट्स के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो यहाँ पर आपको मिलेंगे अलग अलग मिशन, वो काफ़ी सोच समझ के साथ डिज़ाइन किए गए हैं। सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा विद इन विजुअल रेंज कॉम्बैट मिशन। इसमें होगा ये कि जो पायलट होंगे अलग अलग एयरक्राफ्ट्स को उड़ाने वाले, ये जो विजुअल रेंज में होने वाली डॉग फाइट है इसमें अपनी स्किल को इम्प्रूव करेंगे और एक दूसरे के साथ एक सिमुलेटेड डॉग फाइट में इंगेज होंगे। और इसका फ़ायदा ये होगा कि टैक्टिक को डेवलप करना और कैसे WBR कॉम्बैट में सही डिसीजन लिया जाता है, इसकी पूरी जानकारी का आदान प्रदान दोनों के बीच में होगा। उसके बाद जो अगला मिशन हमें देखने को मिलेगा ये बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट मिशन होगा। इसमें जो वायुसेना के पायलट हैं ये BVR कॉम्बैट कैपेबिलिटी को इन्हांस करेंगे। यानी BVR कॉम्बैट कैपेबिलिटी का मतलब ये होता है कि बियॉन्ड विजुअल रेंज में जो हमारे टारगेट होते हैं, जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जिनको हम रडार की सहायता से ही देख सकते हैं, उस मिशन को कैसे एग्जीक्यूट करना है, यहाँ पर इसको पुख्ता किया जाएगा। अगला होगा लार्ज फोर्स इंगेजमेंट। इसमें जो कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन है ये हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें मल्टीपल एयरक्राफ्ट होते हैं और एक सिमुलेटेड रियल वर्ल्ड कॉम्बैट सिनेरियो को रखा जाता है, और उसमें कैसे टीम वर्क को आगे बढ़ाया जाता है, कैसे स्ट्रेटजी बनाई जाती है, इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस यहाँ पर करी जाएगी। उसके बाद होगा एयर मोबिलिटी ऑपरेशन। ये जो एक्सरसाइज है ये इंडियन एयरफोर्स की उस एबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट करेगी कि कैसे जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं इनको रैपिडली डिप्लॉय करना है, और कैसे जो इक्विपमेंट हैं उनको सही समय पर एयरलिफ्ट करके मॉडर्न वॉरफेयर के हिसाब से वहाँ पर डिप्लॉय करना है। उसके बाद अगला जो मिशन होगा वो होगा लो लाइट ऑपरेशन। इसमें पायलट अपनी कैपेबिलिटी को टेस्ट करेंगे कि चैलेंजिंग नाइट टाइम कंडीशन में कैसे वो मिशन को एग्जीक्यूट करते हैं, और उसमें इंडियन एयरफोर्स की जो ऑल वेदर कॉम्बैट रेडीनेस है इसका भी प्रत्यक्ष प्रमाण हमें देखने को मिलने वाला है। अगला मिशन होगा डायनामिक टारगेटिंग। इसमें जो रियल टाइम टारगेट एक्विजिशन है और इंगेजमेंट है वो हमें देखने को मिलेगा, और इसमें इंडियन एयरफोर्स की वो एबिलिटी देखने को मिलेगी कि कैसे वो तेज़ी से चेंज होने वाले बैटलफील्ड सिचुएशन को अडॉप्ट करते हैं और कैसे मिशन को एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद होगा एयर टू एयर रिफ्यूलिंग मिशन। आप सब समझ चुके हैं कि इसमें हवा में ईंधन भरने की क्षमता को यहाँ पर टेस्ट किया जाएगा और उसे इम्प्रूव किया जाएगा।
फिर कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू मिशन, इसमें इंडियन एयरफोर्स अपने पर्सनल को बियॉन्ड एनिमी लाइन में जा करके कैसे प्रोटेक्ट करती है, कैसे वापस लाती है, कैसे ढूंढती है, इस मिशन को यहाँ पर एग्जीक्यूट किया जाएगा। उसके बाद होगा हाई वैल्यू एरियल एसेट प्रोटेक्शन एंड बस्टिंग। इसमें जो है, जो एसेट्स हैं इनको कैसे न्यूट्रलाइज करना है, एनिमी एसेट्स को कैसे, थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करना है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि तरंग शक्ति कोई नॉर्मल एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि ये एक काफ़ी सोची समझी और वेल डिजाइंड अलग अलग मिशंस का एक कह सकते हैं समन्वय है, जहाँ पर भारतीय वायुसेना अलग अलग देशों की वायुसेना के साथ मिल करके अपनी जो कह सकते हैं कैपेबिलिटी है उसको इन्हांस करेगी। साथ ही साथ आपसी समन्वय को यहाँ पर बनाने का प्रयास किया जाएगा और कैसे हम विषम परिस्थिति में एक टीम के तौर पर काम कर सकते हैं, ये भी यहाँ पर परखा जाएगा। भारतीय वायुसेना अपने सभी फ्रंटलाइन फाइटर्स के साथ पार्टिसिपेट कर रही है, जिसमें भारतीय नौसेना और वायुसेना के MiG-29 फाइटर्स, तेजस एयरक्राफ्ट, राफेल एयरक्राफ्ट, Su-30 MKI और दूसरे जो हमारे एसेट्स हैं ये यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखती है और इसीलिए तरंग शक्ति को लेकर के हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हमारी अगली बड़ी अपडेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लेकर आ रही है। आप सबको पता है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और बीतते समय के साथ अगर हमें कंपटीशन में बने रहना है तो हमें परिवर्तित खुद को करना पड़ेगा और यही कॉन्सेप्ट अब हमें HAL में देखने को मिला है। इस समय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग चेंज की तरफ जा रही है, जहां पर अब वो अपनी कैपेबिलिटी को एनहांस करने के लिए ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने का विचार कर रहे हैं। जी हाँ, HAL के द्वारा जो ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी है इसमें इन्वेस्ट किया जा रहा है और ये एक स्ट्रेटेजिक मूव होगा, जहां पर फ्यूचर फाइटर जेट की जो एक्विजिशन कॉस्ट है इसको रिड्यूस करने का प्रयास किया जाएगा और इसका जो प्रैक्टिकल यूज है वो हमें एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में निसंदेह देखने को मिलेगा। इस समय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारत के रक्षा मंत्रालय के साथ डिस्कशन में इन्वॉल्व है कि कैसे प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को इसमें लाना है और जब तक AMCA की फाइनल असेंबली लाइन तैयार होगी तो इन सारी चीज़ों को इंटीग्रेट कर देना है। माना जा रहा है कि AMCA का प्रोडक्शन जो है 2033 के बीच में शुरू हो जाएगा और वहां पर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की एक बड़ी पार्टनरशिप हमें देखने को मिलेगी, जिसके अंतर्गत एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का निर्माण किया जाना है। अब अगर हम ऑटोमेशन की बात करें तो ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ग्लोबल एरोस्पेस इंडस्ट्री ऑलरेडी बड़े संख्या में या बड़े पैमाने पर इन्हें अडॉप्ट कर चुकी है और इनकी सहायता से जो ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप है असेंबली के दौरान वो काफ़ी रिड्यूस हुई है और काम काफ़ी तेज़ी के साथ हुए हैं और इसी कॉन्सेप्ट को अब HAL अडॉप्ट कर रही है। हालांकि अभी ये डिस्कशन स्टेजेस में है, इसका भविष्य क्या होगा इस पर कोई टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी, लेकिन HAL कॉन्फिडेंट है कि नई टेक्नोलॉजी को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं तो इसका सीधा प्रभाव हमें हमारे इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम में देखने को मिलेगा। आप सबको पता है कि तकरीबन 200 से ज़्यादा AMCA आने वाले भविष्य में भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करेंगे। ये बड़े नंबर्स हैं और इनका निर्माण शीघ्र अतिशीघ्र किया जा सके, ऐसे में ऑटोमेशन एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।